बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन शादीशुदा औरतों के गुर्दे में पथरी बन जाती, मेरी अम्मा उन्हें कमरे में ले जाकर उन पर नीम का अरक डाल देती और शदीद गर्मी में रजाई से उन्हें ढक देती। अगले दिन वो औरतें बाहर निकलती तो सब कुछ ठीक ठाक होता। इस तरह अम्मा घर बैठे लाखों रुपए कमा रही थी। एक दिन मेरे गुर्दे में दर्द उठा तो मैंने दादी का वो पानी ऊपर डाल लिया। मैं कुंवारी थी और उसी कमरे में खुद को ढककर लेट गई। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरा नाम रुबीना है। मेरा ताल्लुक सूबा सिंध से है। हम 6 बहन भाई थे। मेरे अब्बा की परचून की दुकान थी। अब्बा लड़कियों की तालीम के खिलाफ थे, इसलिए बस दोनों भाई ही स्कूल जाते। मेरा दिल बहुत था पढ़ाई को, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकती थी। जब भाई स्कूल से आते ना, मैं उनकी किताबें देखती, उनको जो काम करने को मिलता मैं भी करती, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका होमवर्क मैं ही करने लगी। मैं उन सबसे बड़ी थी। मेरे अब्बा ने 2 शादियां की थी। मेरी अम्मा से सिर्फ मैं थी। अब्बा अम्मी को पसंद नहीं करते थे। वो अब्बा से बड़ी थी ना, क्योंकि एक बार लड़ाई हुई जिसमें अब्बा के भाई को मार दिया गया, तो अब्बा के बड़ों ने बदला मांगा, जिसमें कुछ लोगों ने दरमियान में पढ़कर बहुत बड़ी रकम अब्बा को दी और साथ में अपनी बेटी भी, जो अब्बा से 7 साल बड़ी थी। मेरी अम्मा दिन रात सबकी खिदमत करती रहती, घर का सारा काम भी करती। दादी ने हमेशा अम्मा से बैर ही रखा। वो अम्मा को जिम्मेदार समझती थी अपने बेटे का। उनको लगता था कि मेरी अम्मा के भाई ने जानबूझकर उनके बेटे को मारा है। हालांकि उनके साथ जो दोस्त उस रात मौजूद थे, उन्होंने बताया था कि सब कुछ अचानक हुआ और सब ने फायरिंग की। मेरे चाचू अपने दोस्तों के साथ दूसरे शहर गए थे। वहाँ उनके दोस्त की शादी थी। शादी पर फायरिंग की, जिसमें एक गोली चाचू को लग गई और वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। इतने साल गुजर जाने के बाद भी दादी बाकी सब भी अम्मा को ही सदा देते हैं। मामू लोग भी अम्मा को भूल चुके हैं। वो कभी उनसे मिलने नहीं आए। मेरी माँ बेगुनाह थी और इसी गुनाह की सज़ा काट रही थी। हमेशा किसी को बचाने के लिए अपनी बेटी को आगे कर देते हैं। हमेशा बहनें कुर्बानी देती हैं भाइयों के लिए, लेकिन कभी कोई भाई बहन के लिए कुर्बानी नहीं देता और ना देगा। मेरी अम्मा के अब्बा यानी मेरे नाना अबू की जब वफात हुई, मेरी माँ दरवाजे तक गई। पीछे से अब्बा ने आवाज़ दी और कहा, अगर आज इस घर से कदम बाहर निकाला ना तूने, तो दोबारा इस घर में वापस मत आइयो। अम्मा जानती थी मामू लोगों के यहाँ वो रह नहीं सकती। उनकी बीवियाँ कभी उनको 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। और अब वहाँ रहा ही कौन था। नाना अबू भी वफात पा चुके थे और नानी तो अम्मी के बचपन में ही वफात पा गई थी। अम्मा के छोटे और चहेते भाई की शादी थी। अम्मा को उससे मोहब्बत थी बहुत। वो पढ़ा लिखा था। अम्मा बताती हैं कि उनके घर जब बेटा पैदा हुआ है, जो मुझसे 3 साल बड़ा है, अम्मा का बहुत दिल करता अपने उस भाई से मिलने का, लेकिन ना वो कभी आ सके, ना अम्मा को कभी किसी ने जाने दिया। मेरे मामू ने ख़ानदान से बाहर अपनी मर्ज़ी से शादी की हुई थी। मामू की बीवी भी उन्हीं के साथ पढ़ती थी। मामू ने शादी की तो उनके ख़ानदान वालों ने उनसे हर ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। अम्मा दिन रात अपने माँ बाप को याद करके रोती रहती। मेरी अम्मा ने मैट्रिक पास किया हुआ था। अच्छी जगह रिश्ता तय था। मंगनी हुए 2 साल हो चुके थे। अब शादी की तैयारियां शुरू थीं, लेकिन चाचू की मौत की वजह से उन लोगों ने अम्मा की कुर्बानी दे दी। और अम्मा एक ऐसे इंसान के साथ ब्याह दी गई जिसने कभी अम्मा से सीधे मुंह बात तक नहीं की। उनको हमेशा जूते की नोक पर रखा, लेकिन मेरी माँ के मुंह से कभी शिकवा ना सुना। वो कहती, अरे ये तो इन लोगों का एहसान है जो मुझे इस घर में रखा हुआ है, वरना खून बहा में आने वाली लड़कियों को तो ये खुद कत्ल कर देते हैं। जानती हूँ बेटा कि रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है एक ही बार मर जाए, मगर मुझे तुम्हारे लिए ये सब कुछ सहना है। दादी फूफो सब अम्मा से बैल की तरह काम लेते, उनको अपनी नौकरानी समझते। कभी भी उनको किसी के सामने बोलते तक नहीं देखा था। वो हमेशा चुप ही रहती। कभी मुझसे बात करती तो मुझे उनकी आवाज़ भी पराई पराई लगती। फूफो दादी मेरी दूसरी माँ, जिसको फूफो खुद ब्याह कर लाई थी, वो भी अम्मा को नौकरानी समझती। उन पर ऐसे हुक्म चलाती जैसे अम्मा इंसान हो ही ना। किसी को खाना देना या कपड़े धोने होते, धूप होती या तूफान, अम्मा ने ही धोने थे। अगर स्त्री ना होते तो दादी अम्मा को बालों से पकड़ लेती और फूफो गरम स्त्री अम्मा के मुंह पर लगा देती। अम्मा का मुंह जल चुका था।
हालांकि अम्मा एक खूबसूरत औरत थी, लेकिन उन पर होने वाले जुल्म की वजह से वो अब अजीब सी रहती थी। उनकी आंखें वीरान हो चुकी थीं। मैं कभी अपनी माँ को हंसते नहीं देख सकी थी। जब से पैदा हुई होश संभाला उनको अलग थलग देखा, घर के काम करते हुए। उनके पास फटे पुराने कपड़े थे जिनको पैबंद लगा होता था, या फुफ्फो दादी के बेकार कपड़े होते और वो उन्हीं को ठीक करके पहन लेती, लेकिन जुबान से उफ तक न करती। मेरी माँ पता नहीं किस मट्टी से बनी थी जो सब बर्दाश्त कर रही थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मेरी माँ खुद अपने आप को सजा देती हैं। कई बार अब्बा अपनी दूसरी बीवी को लेकर बाहर जाते, उसके लिए चीज़ें लाते, लेकिन अम्मा से वो सख्त नफरत करते थे। कभी एक बार भी मुस्कुरा कर अम्मा को आवाज़ नहीं दी थी उन्होंने, हमेशा गुस्से से ही पुकारते। दूसरी माँ जानबूझकर काम खराब कर देती और उसको अम्मा पर डाल देती, जिससे अब्बा अम्मा को मारना शुरू कर देते और दादी फुफ्फो मेरी दूसरी माँ पास खड़ी होकर हंसती रहती। पहले अम्मा बहुत रोती थी, अब मार खाने के बाद भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आते थे। शायद उनकी आंखें पत्थर की हो चुकी थी, या शायद अब वो इस मार की आदी हो चुकी थी। वो ऐसे जी रही थी जैसे खिलौना हो जिसकी चाबी जो भी मोड़े, जिधर को भी चलाए, वो चलती रहती। उनकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे। मैं अम्मा के आगे पीछे फिरती, लेकिन वो मुझे नज़रअंदाज कर देती और कभी तरस खाकर मुझे सीने से भी लगा लेती। अम्मा की आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे, अभी से उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो चुके थे। हालांकि मेरी अम्मा के लंबे घने बाल थे जिसको फुफ्फो ने काट डाला। उनमें इतनी नफरत भरी थी कि कभी उनको रहम ही नहीं आया था, कभी उनका दिल नहीं कांपा था। वो हंकार में फिरती थी, दूसरी माँ को भाभी भाभी करती क्योंकि वो बहुत पैसे कमाती थी। वो शादीशुदा औरतों के गुर्दों का इलाज घर पर करती, लेकिन अब मेरी अम्मा वो थकी थकी नजर आती। जिस दिन दादी का दिल करता अम्मा को खाना दे देती, जिस दिन दिल ना करता अम्मा को ना देती, धुतकार देती। ऐसा सलूक तो कोई नौकरों के साथ भी नहीं करता था जैसा वो मेरी अम्मा के साथ करती। हम माँ बेटी एक दूसरे का सहारा थीं। घर पर जो सलूक मेरी माँ के साथ होता वही सलूक मेरे साथ भी होता। भाइयों को देखकर मैं भी स्कूल जाने की जिद करने लगती तो मेरी दूसरी अम्मा ने मुझे बहुत मारा। मैं उनकी औलाद की बराबरी करती हूँ, ये कहती थी वो। उन्होंने अब्बा से लड़ झगड़ कर मेरी बहनों को भी स्कूल डाल दिया था। फुफ्फो दादी बहुत खिलाफ थी, लेकिन उनके आगे कोई बोलता नहीं था। अब्बा हर वक्त गुनगाते अपनी दूसरी बीवी के उसके नाज नखरे उठाते रहते। वो इतना पैसा कमा रही थी और लोग भी उसकी बहुत इज्जत करते कि उसके हाथ में शिफा है, जिसका इलाज करती है वो ठीक हो जाता था। फुफ्फो ने कई बार कहा, अरे मेरे कुर्ते में भी दर्द रहने लगा है, पर दूसरी अम्मा कहती, तुम्हारा इलाज शहर से होगा क्योंकि मेरी दवा घर के लोगों पर असर नहीं करती। फुफ्फो को अच्छी रकम दी ताकि अपना इलाज करवा लें। दर हकीकत वो रकम तो फुफ्फो का मुंह बंद करने के लिए थी। मेरी बहनें भाई सब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, लेकिन मुझे और अम्मा को अपने उतरे हुए कपड़े देते। मैं कभी नया कपड़ा नहीं पहन सकी थी। कभी अम्मा से जिद करती तो अम्मा कहती, सब्र करो बेटी, अल्लाह सब देख रहा है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह तेरे नसीब इतने अच्छे करे कि तू राज करे, तेरा शौहर तेरी इज्जत करे, तुम्हें इस दोज़ख से निकाल ले, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया ना तो ये लोग तुम्हें मेरी जगह दे देंगे। तुम्हारा बाप भी भूल चुका है कि तुम उसी की बेटी हो। ऐसा ही तो था। अब्बा ने कभी मुझसे प्यार से बात तक नहीं की थी, जबकि मेरे सामने मेरे बाकी बहन भाइयों से वो प्यार से बात करते थे, उनकी फरमाइशें पूरी करते। और अगर मैं कुछ बोल देती तो मुझे ऐसे अब्बा घूरते जैसे अभी कच्चा चबा जाएंगे। मैं अम्मा के गले लगकर रोती, मुझे पैदा ही क्यों किया है। अम्मा भी आंसू बहाती थी, लेकिन अब अम्मा के आंसू खुश्क हो चुके थे, उनकी आंखें वीरान हो चुकी थी। वो अक्सर किसी सोच में खोई खोई रहती। कई बार उनको हिलाना पड़ता, पता नहीं वो क्या सोचती रहती थी। रात को भी मेरे लिए कुछ कढ़ाई करती रहती जो बहुत खूबसूरत थी। अम्मा के हाथ में सफाई बहुत थी। वो मेरे जहेज की चीज़ें बनाती थी, मुझे कहानियाँ सुनाती थी। कभी आधी रात को आंख खुलती तो अम्मा को आसमान को तकते हुए देखती। वो खो जाती थी, पता नहीं अम्मा आसमान पर क्या तलाश करती थी। कभी कहती, जिन लोगों का ज़मीन पर कुछ खो गया हो ना, वो उसको आसमान पर तलाश करते हैं। फिर मैं भी अम्मा के साथ आसमान को तकती हुई सो जाती। अम्मा एक रोबोट बन चुकी थी जो हर वक्त काम करती, लेकिन उनको खुराक ना मिलने की वजह और आराम ना करने की वजह से कमज़ोरी रहने लगी थी।
वो बूढ़ी नहीं थी, लेकिन अब बूढ़ी दिखने लगी थी। मुझे अपनी अम्मा पर बहुत तरस आता। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। दादी मुझे भी बहुत मारती, मेरे हर काम में नक्स निकालती। पहले वो मारती, फिर दूसरी अम्मा मारती। मुझे सबसे नफरत हो चुकी थी। मैं भी अब अम्मा के साथ साथ फिरती और अम्मा मुझे अब छुपा छुपा कर रखती थी। दादी जैसे मुझे आवाज़ देती ना तो अम्मा भाग कर जाती। मुझे उनके सामने जाने से मना कर दिया था और मैं भी अब उनके सामने नहीं जाती थी। दादी आधी रात तक मुझसे अपने पांव दबाने का बोलती और खुद सो जाती। उनको दबाते जैसे मेरी आंख लगती, एक चमाट मेरी कमर पर रसीद होती और मैं दर्द से बिलबिला उठती। मैं सिसकियों से रोती। इस घर के सभी अफराद सख्त दिल और बेहिस थे। इनको कभी हमारा दर्द या तकलीफ नजर नहीं आती थी। खुद किसी को बुखार होता ना तो ऐसे तड़प जाते जैसे जान निकल जाएगी, और मैं बुखार से मरती ना हूं तो भी मेरे बाप ने मुझसे कभी नहीं पूछा था। मैं जब उनको बाबा बुलाती या जैसे वो घर आते मैं भाग कर उनके पास जाती तो मुझे झटक देते। फिर मैं उनसे दूर होकर उनको देखती रहती। वो सब बहन भाइयों को प्यार करते, उनका माथा चूमते, उनको पैसे निकाल निकाल कर देते। मुझे तो कभी अब्बा ने 5 रुपए भी नहीं दिए थे, ना ही कभी मैं घर से बाहर कदम रख सकती थी। जिस घर में हम रहते थे ये मेरी माँ के पैसों का था, जिसको चाचू की मौत के बदले में लिया गया था। मैं अम्मा से बहुत कहती, अम्मा हमसे काम करवाते हैं तो हमें कम से कम खाना तो दे दिया करें। मैं अब खाना चोरी करके खा लेती, अगर पकड़ी जाती तो चुप करके मार खा लेती। और अम्मा मेरी रूई के साथ टकोर करती, मुझे डांटती। मैंने अम्मा को बता दिया था, ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। पहले दिन से ही इन बेरहम लोगों को इनकी औकात पर रखा होता ना तो आज हम सुकून से जी रहे होते, लेकिन आप इन सबके सामने एक मुजरिम की तरह खड़ी हो गई। उन्होंने जो कहा आपने मान लिया, उनका जुल्म सहती रही। अगर कभी खुद इनके सामने खड़ी हो जाती तो आप और मैं यूं गर्मी में बिना पंखे के पड़े ना होते। मैं और अम्मा गर्मी में छत पर सोते थे और अब घर वाले एसी लगवा कर वहां पर सोते थे। बिजली जाती तो सोलर चलते, यूपीएस चलते, लेकिन ना हमें दिन को सुख नसीब होता और ना ही रात को। मेरे भाई बहन भी उन्हीं जालिम लोगों की तरह थे। मुझसे होमवर्क करवाते और बदले में मुझे 10 रुपए मिलते। मैं रोज़ उनका होमवर्क करती, लेकिन कभी उन्होंने मुझे आप ही नहीं कहा था। हमेशा अपने बड़ों की तरह मनहूस बुलाते। मेरा दिल कभी कभी भर आता और मैं किसी कोने में जाकर खूब रोती, अल्लाह से दुआएं मांगती कि मुझे यहाँ से निकाल ले, नहीं तो मुझे मौत ही दे दे। मैं थक चुकी थी, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 18 साल की थी मैं, और 18 साल में एक बार भी मुझे किसी ने प्यार से बुलाया तक नहीं था। मुझे धुतकारा था। मेरी अजियत, मेरी तकलीफ मुझसे मेरी हंसी छीन चुकी थी। मैं वाकई अपनी माँ जैसी ही होती जा रही थी। और अब अम्मा मुझे देखकर डरने लगी थी। भाइयों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था और बहनें सारा सारा दिन केबल देखती रहती। उनके स्कूल से शिकायतें आती और फिर अब्बा ने उनको मारा, लेकिन दूसरी अम्मा, जिसको मैं भी अम्मा ही कहती थी, उन्होंने बचा लिया और कहा, खबरदार जो मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो। अब्बा ने कहा, तुमने मेरी औलाद को बिगाड़ दिया है। ये स्कूल जाने के बजाय सिनेमा जाता है, लोगों की बेटियों को छेड़ता है। लेकिन अम्मा पर जरा असर नहीं हुआ था। और फिर एक दिन अब्बा ने भाई को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके इतने नील पड़ चुके थे कि सब हवनकों की तरह देख रहे थे। भाई ने मैट्रिक दरमियान में ही छोड़ दिया था। किसी को पता नहीं था। मोहल्ले के कई लोग अब भी अब्बा को भाई की शिकायत लगाने लगे थे। और उस दिन अब्बा ने भाई पर नजर रखी। भाई शहर में एक होटल में बैठा नशा कर रहा था। अब्बा ने उसका सारा नशा उसको मार मार कर उतार दिया था। वो जख्मी हो चुका था, उसको होश नहीं था। अब्बा ने कहा, खबरदार, आज कोई नहीं बोलेगा। हक हलाल की कमाई से पाला, किसी चीज की कमी नहीं होने दी मैंने, लेकिन ये फिर भी गलत रास्तों पर चल पड़ा है। इस बात पर मेरी दूसरी अम्मा ने सर झुका लिया था। अब्बा ने कहा, अब सुबह से ये मेरे साथ दुकान पर बैठेगा और कोई जरूरत नहीं बाकियों को भी स्कूल जाने की। आज से सबका स्कूल बंद। कहा भी था इनको काम धंधे पर लगाओ, क्या करेंगे पढ़ लिख कर। लेकिन मेरी तो किसी ने एक नहीं सुनी। सब मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े थे। फुफ्फो की ना एक बेटी थी, वो चाहती थी अपने भतीजे को दें, लेकिन मेरी अम्मा ने इनकार कर दिया। दादी की भी बहुत ख्वाहिश थी, पर अब्बा भी इस मामले में बोल नहीं सके। मेरी अम्मा ने मना कर दिया था कि उन्हें अपने भाई की बेटी लानी है। तुम भूखे नंगे से, मैं पहले ही बहुत बेजार हूँ। तब से फुफ्फो भी अम्मा के खिलाफ हो चुकी थी और दादी भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। फुफ्फो ने अपनी बेटी की बातचीत शुरू करवा दी।
मेरे भाई से। अब वो हर वक्त फ़ोन पर होता। ये बात किसी को पहले पता ना चल सकी, लेकिन जैसे ही अम्मा ने कहा, अब तुम कमाने लगे हो और यही उम्र होती है शादी की, मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर तुम्हारे मामू की तरफ जा रही हूँ, तो भाई ने किसी का भी लिहाज किए बगैर कह दिया, और मुझे फुफ्फो की बेटी समरीन से शादी करनी है। अगर उससे शादी ना हुई तो मैं ये घर छोड़कर ही चला जाऊंगा। सब खामोश थे, लेकिन अम्मा गुस्से से बोले जा रही थी। फुफो अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। अब सर उठाकर बड़े गुरूर से फिरती थी। लेकिन मेरी अम्मा ने भी कह दिया था कि वो एक दिन भी उसे इस घर में टिकने नहीं देंगी। फुफो और दादी ने अब्बा के भी कान भर दिए, और अब्बा भी यही चाहते थे कि उनकी बहन की बेटी आ जाए और अपने छोटे बेटे के लिए वो अपने भाई की बेटी ले आए। वैसे भी अब्बा ने कहा, इस घर में 3 बेटियां हैं, जब तक उनकी शादी नहीं होगी तब तक बेटों की शादी करने के हक में नहीं हूं। दादी ने कहा, अरे उस मनहूस औरत की बेटी से शादी कौन करेगा? मैं तो कहती हूँ अपने चचा के बेटे से उसकी शादी करा दो, सीधा सा है वो। अरे खूब निभेगी इन दोनों की। मनहूस औरत की औलाद के लिए अब कोई शहजादा तो आने से रहा। लेकिन किस्मत के खेल निराले होते हैं। इंसान हर किसी से जीत सकता है, कामयाब हो सकता है, लेकिन किस्मत से कभी आगे नहीं निकल सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। मेरी किस्मत भी मुझे खुशियां देने वाली थी। अम्मा सही कहती थी कि सब्र की नमाज बहुत लंबी होती है और उसका अज्र सारी उम्र का होता है। मैंने 18 साल जिस तकलीफ में गुजारे थे वो सब मिटने वाले थे। किसी की मोहब्बत मेरे हर एक आंसू चुनने वाली थी। अब्बा ने कहा, और कुछ खुदा का खौफ करें, बेटी है वो भी। उस दिन मेरी माँ के चेहरे पर पहली बार एक मुस्कुराहट आई थी। जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी माँ को मुस्कुराते देखा था। घर कई रिश्ते आने लगे। अब्बा ने बहुत से लोगों को रिश्ते का कहा, और एक दिन कुछ लोग आए। मेरी दादी और दूसरी माँ ने कहा कि वो लोग अनीला को देखने आए हैं। अब्बा ने कहा, रुबीना इस घर की बड़ी बेटी है, पहले उसकी शादी होगी। लेकिन अम्मा नहीं मानी और वो लोग अनीला को पसंद करके चले गए। पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब्बा और उनकी बीवी ने खूब जहेज दिया अपनी बेटी को, और वो अपने घर की हो गई। मुझे कोई गिला नहीं था। मेरा यकीन अपने अल्लाह पर था। वो मेरे लिए जो करेगा वो बेहतर होगा। बस उसी के कुन का इंतज़ार था मुझे। एक दिन एक औरत और उसकी बेटी आई। वो कौन लोग थे हम नहीं जानते थे। उन्होंने कहा, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, इसी वजह से हम रिश्ते को आ गए हैं। लेकिन जैसे ही अम्मा ने अपनी दूसरी बेटी को देखा तो उन लोगों ने कहा, शायद हम गलत घर में आ चुके हैं, जिस लड़की को हमने देखा था वो ये नहीं है। अम्मा और दादी ने उनकी बहुत बेइज्जती की और वो लोग चले गए। अचानक मेरे गुर्दे में दर्द रहने लग गया था। अम्मी ने दूसरी माँ से दवाई का कहा तो उसने कहा, अरे जाकर शहर से ले लो, मेरा दिमाग ना खाओ। मेरी दूसरी अम्मा, जिन शादीशुदा औरतों के गुर्दे में पथरी बन जाती, उन्हें कमरे में ले जाकर उन पर नीम का अरक डाल देती और शदीद गर्मी में रज़ाई से उन्हें ढक देती। अगले दिन वो औरतें बाहर निकलती तो सब कुछ ठीक होता। इस तरह अम्मा घर बैठे लाखों कमा रही थी। एक दिन मेरे गुर्दे में दर्द उठा तो मैंने अम्मा का वो पानी ऊपर डाल लिया। मैं कुंवारी थी और उसी कमरे में खुद को ढक कर लेट गई। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि दरवाज़ा पीटा जाने लगा। वहाँ एक दरवाज़ा बाहर की जानिब भी खुलता है, जिसको आज देखा था क्योंकि अम्मा उस कमरे को ताला लगा कर रखती। मैं जल्दी से उठी। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि बाहर पुलिस खड़ी थी। वो मुझे पीछे धकेलते हुए अंदर आ गए, घर में दाखिल हो गए। मेरी अम्मा के रंग उड़ चुके थे। पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही थी। पूरा मोहल्ला जमा हो गया था। सब परेशान थे कि हुआ क्या है। तब एक औरत जो पुलिस की ही थी, उसने बताया, ये औरत इलाज के नाम पर गलत काम करती है। ये दलाल है, अपने घर लड़कियों को इलाज के लिए बुलाती है, उनसे एक रात की कीमत वसूल करती है और फिर उनको आगे बेच देती है। उनका पूरा गिरोह है। हमारी टीम कई साल से इनकी तलाश में थी। फिर एक दिन हमने अपनी ही एक औरत भेजी यहाँ पर, जिसके पास सारे सबूत मौजूद हैं। उस औरत को ये घर महफूज लगा। उसका भाई और ये खुद मिलकर ये काम करते हैं। अब्बा सर पकड़ कर बैठ चुके थे। उन्हें इतने साल इल्म ही ना हो सका कि उनकी बीवी उनकी आंखों में धूल झोंक रही है। जिसको वो अच्छी समझते थे, बरकत वाली समझते थे, वो तो दलाल थी जो गलत धंधे करती थी। पुलिस अम्मा को पकड़ कर ले जा चुकी थी। सब मोहल्ले वाले अब थू थू कर रहे थे। अब्बा की सारी इज्जत खाक में मिल चुकी थी। जैसे ही अनीला के ससुराल वालों को उसकी माँ की हकीकत पता चली,
उन्होंने अनीला को तलाक दे दी कि पता नहीं किसका खून होगी। अब्बा से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, उनका हार्ट फेल हो गया। भाई मुझे साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मेरी अम्मा भी मेरे साथ थी। अब्बा आईसीयू में थे और मेरी माँ रो रो कर उनके लिए दुआएं कर रही थी। जिस शौहर ने हर बार उनको धुतकारा था, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया, आज वही मेरी माँ उनकी जिंदगी की दुआएं कर रही थी। अब्बा की जान खतरे से बाहर थी। अम्मा दिन रात उनकी खिदमत करती। अब्बा अब बिल्कुल चुप हो चुके थे। इतने सालों में पहली बार अम्मा के भाई उनसे मिलने आए थे, उनसे मुआफियाँ मांग रहे थे। अम्मा उनके सीने से लगी बच्चों की तरह रो रही थी। मामू के साथ उनकी बीवी को देखकर मैं शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि ये तो वही औरत थी जो घर आई थी रिश्ते के लिए। मेरे अब्बा और अम्मा को बताया, रबीना को हमने उसी हॉस्पिटल में देखा था। मेरा बेटा फैज़ान डॉक्टर है। एक बार रबीना यहाँ किसी औरत के साथ आई थी। उनकी कमर की हड्डी टूट चुकी थी। वो असल में मेरी दादी थी, जिसकी खिदमत के लिए मुझे साथ भेजा गया था। तब फैज़ान ने फैसला कर लिया था कि वो मुझसे ही शादी करेगा। हम लोग रिश्ता लेकर आपके घर आए भी थे। उस वक्त हम अनजान थे कि रुबीना तो फैज़ान की सगी फूफो की बेटी है। हमें अपने बच्चों की खुशी के लिए अब सारी पिछली बातें भूल जानी चाहिए। जो हुआ वो सब नसीब का खेल समझ लें। यहाँ हमारी कोताहियाँ, हम सब आपसे मुआफ़ी मांगते हैं। अब्बा ने मामू के हाथ पकड़ लिए थे। अम्मा उनके कंधे के साथ लगी खड़ी थी। फैज़ान भी सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी कुछ होगा और यूं होगा। हमारी ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात ऐसे ही अचानक रूनुमा होते हैं जिन पर हमें समझ नहीं आती कैसे रिएक्ट करें। अब्बा ने हाँ कर दी थी। अब्बा की तबीयत जैसे ही संभली वो घर वापस लौट आए थे। मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। अम्मा के साथ इतना जुल्म हुआ था, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़कर अम्मा से मुआफ़ी मांगी थी और दादी और फूफो को उनकी औकात दिखा दी थी। बहुत अरसे के बाद अपने माँ बाप को एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते देखा। और मेरी दूसरी माँ को अब्बा कभी भी जेल में मिलने नहीं गए। कई बार उन्होंने पैगाम भी भेजा, लेकिन अब्बा ने कहा, मेरा उस औरत से अब कोई ताल्लुक नहीं है। अब्बा ने मुझसे भी अपनी ज़्यादतियों की माफ़ी मांगी थी। मेरा माथा चूमा। हम तीनों रो रहे थे, पर अब यह आंसू खुशी के आंसू थे। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। फैज़ान मुझे खुद पढ़ाता है, क्योंकि मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे प्यार देते हैं। मेरी ज़िंदगी का हर दुख अब मिट चुका है, लेकिन उन तकलीफ़ों का अक्स अब भी कहीं बाकी था। अल्लाह ने मेरे दुखों के बदले मेरी झोली खुशियों से भर दी। उसका मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। सच कहते हैं, हर रात के बाद सुबह सुरूर नुमुदार होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।